जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो पूरा सीआईएसएफ भर्ती को लेकर होने वाला है। तो जो भी डिफेंस की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीआईएसएफ आपको पता है कि बहुत अच्छा माना जाता है फोर्स में, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह दोस्तों बहुत ही मतलब फोर्स डिपार्टमेंट का सबसे बेस्ट नौकरी इन्हीं को माना जाता है सीआईएसएफ का। तो सीआईएसएफ के द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का है। दोस्तों यह जॉब मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और यह जॉब दोस्तों बहुत बेस्ट है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। ठीक है, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी पूरी प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने टाइपिंग नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना होगा जो आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो बने रहिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सीआईएसएफ 2022। दोस्तों सीआईएसएफ 2022 का यह जो जॉब है निकाला गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/9/2022 से 25/10/2022 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों वो है 25/10/2022 को शाम 5 बजे। यानी कहने का मतलब है कि अक्टूबर 25 तारीख तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और 26 नवंबर से यह वैकेंसी स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छी है दोस्तों, आप देख लेते हैं इसमें एक एक क्राइटेरिया हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये सब पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसकी हम लोग आगे डिटेल्स में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, सिर्फ जो एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, फॉर्म जो फिल कर सकते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इतने प्रक्रिया से गुजरना है। कौन कौन प्रक्रिया से? तो सबसे पहले पीएसटी से गुजरना है जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा, वहीं उसी समय आपका दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है रिटन एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा जिसके लिए आप डालें। अगर आपने मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के लिए डाला है तो आपको टाइपिंग से गुजरना पड़ेगा। अब आप यहाँ सुन के कि टाइपिंग है तो फिर ये ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप कर दीजिए या हट जाइए, नहीं दोस्तों, पहले सुन लीजिए पूरा डिटेल्स में। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर CBT मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी OMR भी हो सकता है या तो CBT ऑनलाइन भी हो सकता है। फिर सेकंड यहाँ उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ PST डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR CBT मोड, ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्टेड विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जो आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर पे स्केल वगैरह दिया हुआ है, इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूरी अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैकेंसियाँ जो है वो कितनी रिक्तियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले बात करते हैं ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो डायरेक्ट मेल में 40 है, जनरल का, SC का है 13, ST का है 7, OBC का है 25, EWS का 9 है, टोटल 94 सीट है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि डायरेक्ट मेल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मेल जो होता है वो ओपन मार्केट के लिए होता है, मतलब उसमें ऐसे कैंडिडेट भर सकते हैं जो कि डिपार्टमेंटल से नहीं है, मतलब ऑल भर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट का ही मतलब होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा जो आप देखेंगे डिपार्टमेंटल लिखा हुआ है, तो ये डिपार्टमेंटल में वही लोग भर सकते हैं जो कि सीआईएसएफ में जॉब करते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि जो सीआईएसएफ में जॉब नहीं करते हैं और जो अदर हैं वो इसका फॉर्म भरेंगे। अगर हम लोग फीमेल की बात की जाए, डायरेक्ट फीमेल की, तो 4 सीट है, 6 सीट है जनरल के लिए, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटल की बात कर लें तो जनरल 11, SC 12, ST
एक है, ओबीसी 4 है और ईडब्ल्यूएस 0 है, टोटल 18 से, यानी 122 सीटें जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में स्टेनोग्राफर के लिए। और दोस्तों यह जॉब जो है पूरी तरह ऑफिशियल जॉब है, आप याद रखिएगा, ये जॉब है दोस्तों पूरी 100% ऑफिशियल जॉब है, इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ठीक है, ये कांस्टेबल से एक ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, और एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से एक पोस्ट नीचे होता है, तो बीच में होता है कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बीच में मिनिस्ट्रियल, यह टोटली दोस्तों ऑफिशियल है। तो आइए इसके डायरेक्ट मेल की बात की जाए तो 132 सीटें हैं, 47 सीटें एससी के लिए है, एसटी के लिए 23 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 46 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 सीटें हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट जो है दोस्तों 319 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट फीमेल की बात करें तो 17 सीटें हैं, जनरल के लिए, एससी के लिए 5 सीटें, एसटी के लिए 2 सीटें, ओबीसी के लिए 9 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीट दोस्तों 36 है डायरेक्ट फीमेल के लिए। अगर डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो 63 सीटें हैं दोस्तों टोटल, जिसमें जनरल 33, एससी 9, एसटी 4 और ओबीसी 17, ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीटें नहीं दिया गया है डिपार्टमेंटल को, ठीक है। तो 63 नंबर ऑफ यानी 418 सीट टोटल है दोस्तों सभी को मिलाकर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटली दोस्तों जो है ऑफिशियल जॉब है 100%, ठीक है, इसमें आपको कोई भी फील्ड वर्क में नहीं दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे की डिटेल्स की चर्चा करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो दोनों के लिए सेम रखा गया है, चाहे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो और हेड कांस्टेबल, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th +2 होना चाहिए, 10+2। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हैं तो आप भर सकते हैं दोनों सीट के लिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो दोनों सीट के लिए बराबर दिया गया है, 18 तो 25 साल होना चाहिए जनरल के लिए, और बाकी जो है यहाँ पर छूट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एससी और एसटी के लिए 5 साल का अपर छूट दिया गया है, ठीक है। अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल का अपर छूट दिया गया है, डिपार्टमेंटल के लिए 45 साल दिया गया है, और एसटी एससी के लिए, और अगर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है तो डिपार्टमेंटल तो 40 साल आप भर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे की चर्चा करते हैं और एक एक करके हम लोग बातें करते हैं। अगर हाइट की बात की जाए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर लें तो दोनों के लिए सेम रखा गया है, 165 सेंटीमीटर आपकी मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 155 होनी चाहिए। अगर आप गोरखास डोगरास वगैरह में आते हैं तो फिर आपकी 162 होनी चाहिए, और 155 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो फिर याद रखिएगा दोस्तों कि एससी जो एसटी आते हैं उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 आपको एक्सपेंड करना है, यानी अगर 77 से आप 5 एक्सपेंड करते हैं तो 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर एसटी की बात की जाए तो 76 होनी चाहिए, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एसटी के अलावे यानी एसटी को छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए 77 है, और आपको 82 करना है, मतलब फुला के 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और अगर एसटी की बात करें दोस्तों तो 76 है, और 81 आपको एक्सपेंड करके करना है। मेल जो फीमेल होता है उसका नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों, यानी उनकी चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो स्किल टेस्ट की बात करें, अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है स्टेनोग्राफर, अगर उसकी बात की जाए तो स्किल टेस्ट नॉर्म्स है 10 मिनट @80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड, ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अगर ये हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो स्किल टेस्ट है आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और हिंदी अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप टाइपिंग सुन के ये फॉर्म को आप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भरेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी के पास स्मार्टफोन होगा ही, तो आप एक कीबोर्ड मार्केट से जाकर एक कीबोर्ड खरीद लें, और उस कीबोर्ड से दोस्तों आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप मानिए, यकीन मानिए, मैंने 20 से 25 दिनों में टाइपिंग कंप्लीट किया था और इसका एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, मैं क्वालिफाई भी हुआ था। तो आप भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट का देख सकते हैं, टैटू वगैरह का सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हम लोग अब इसकी एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात कर लेंगे, बाकी अगर आप पूरी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम लोग थोड़ी सी इसकी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन कौन सा ये होने वाला है, ठीक है। तो उसका हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसका सिलेबस दिया होगा ऊपर में ही शायद होगा, देख लेते हैं। इसका सिलेबस हम लोग जान लेते हैं। बाकी पूरी डिटेल्स अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम में सारी डिटेल्स मिल जाएगा कि इसकी एग्ज़ाम जो इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम इसका होता है, क्योंकि मैंने जब दिया था तब 100 मार्क्स का था। अभी देख लेते हैं इसका क्या है। अभी शायद इसका कहीं बदला तो नहीं है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन का यहाँ पर पता है, तो उसी जोन में आप वहाँ पे सारा कुछ आपका दिया होगा दोस्तों। आप यहाँ पर सारी चीज़ देखिए, यहाँ पर लिख दिया है कि सीनियर कमांडेंट CSF सेकेंड RS बटालियन धुरवा रांची स्टेट झारखंड। यहाँ मतलब आप अलग अलग जगह से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर इसकी पूरी डिटेल्स चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम में जाकर आप पढ़ लीजिएगा। तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप डिफेंस की जॉब की तैयारी करें तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना दोस्तों, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।